देखिए यहाँ से आ रहा है पूरा प्रॉपर। ठीक है भाई, हमारा कैमरा फिट हो गया, सेट हो गया। धन्यवाद। इधर से, ये इधर से ठीक। तो आज कल आपको समतल दर्पण समझा था। मंतसा इधर देखो बेटी, कल आपको समतल दर्पण का बताया गया था। आज आपको गोलीय दर्पणों का बताया जाएगा। गोलीय दर्पण, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम? हाँ भाई, चलो इस इंग्लिश की स्पेलिंग का हमारी गलत गलत बोल सकते। जो ये गोलीय दर्पण है, ये इसके क्या कितने पार्ट होते हैं? खोखला गोला, खोखला गोला कि जिसके आंतरिक पृष्ठ या बाहरी पृष्ठों को पॉलिश करके एक और परावर्तक तल बना दिया जाता है, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय जो दर्पण होगा आपका, वो बेटे इस तरीके से होगा। ये आपका एक गोला है और इस खोखले गोले में से कटा हुआ वह भाग जिसका आंतरिक, कई बार तो हम आंतरिक पृष्ठ पे करते हैं, है भाई, कई बार तो हम आंतरिक पृष्ठ पे इसके मान लीजिए इतना भाग इसका हमने कट कर लिया। ये भी एक गोलीय दर्पण होगा। कई बार हम इसके बाहरी भाग पर ये कर देते हैं, ठीक है, और इसको फिर यहाँ से कट कर लिया जाता है। तो मेरे बाबू, ये आपका गोलीय दर्पण होगा। देखो, एक बार तो हमने अंदर पॉलिश की, ये क्या है? पॉलिश। ये भी क्या है आपकी? पॉलिश। वेरी गुड। जूतों वाली पॉलिश नहीं है ये। जो पॉलिश है, यानी कि ऐसा खोखला गोला जिसके बाहरी पृष्ठ पर या आंतरिक पृष्ठ पर पॉलिश करके दूसरे तल को परावर्तक तल बना लिया जाता है, उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण निम्न दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1, अवतल दर्पण, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉनकेव मिरर। अब अवतल दर्पण क्या है मेरे बच्चों, ध्यान दो। अवतल दर्पण किसे कहते हैं? खोखले गोले का कटा हुआ वह भाग, खोखले गोले का कटा हुआ वह भाग जिसकी बाहरी उभरे हुए तल पर, जिसके बाहरी उभरे हुए तल पर पॉलिश करके अंदर का तल परावर्तक तल बना लिया जाता है, उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। ये खोखले गोले का, ये खोखले गोले का कटा हुआ इतना भाग लिया आपने, और इसका जो उभरा हुआ भाग है ये बेटे, तो इस पर हमने पॉलिश करनी शुरू कर दी। तो खोखले गोले का कटा हुआ वह भाग जिसके बाहरी पृष्ठ पर उभरे हुए भाग पर पॉलिश की जाती है तथा अंदर का तल परावर्तक तल बना लिया जाता है, उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। वीडियो थोड़ा लंबा होगा आज हमारा, है ना, लेकिन समझ में आना चाहिए। जो सोए हुए हैं बच्चे उन्हें जगा दूंगा। खोखले गोले का कटा हुआ वह भाग, ये खोखले गोले का बेटे देखो इस प्रकार से कटा हुआ भाग है, ठीक है, और इसके उभरे हुए तल पर यह पॉलिश की है आपने, तो इसे हम क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण। समझ में आई? ठीक है, परिभाषा लिखने की आवश्यकता तो नहीं? अजी लिख लो फिर भैया, है ना, लिख लो, क्या दिक्कत है? लिखो। यस सर। खोखले गोले का कटा हुआ वह भाग जिसके उभरे भाग
पर पॉलिश तथा दबे भाग को प्रावर्तक बनाया, उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। इसके विपरीत मेरे भाई, इसके विपरीत अभी आपको पॉइंट्स टू पॉइंट बात बता रहे हैं, छोटी छोटी ये लेके चलोगे। इसके विपरीत आपका होगा उत्तल दर्पण। इसे हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। इसको क्या बोलेंगे हम? कॉन्वेक्स मिरर। खोखले गोले का कटा हुआ है भाग, देखिए जरा, अगली बार ऐसा कर लो, वही कर लो चाहे मर्जी आपकी। खोखले गोले का कटा हुआ है भाग जिसके दबे हुए भाग पर पॉलिश चढ़ी होती है। जिसके दबे हुए भाग, देखिए इसका तो दबा हुआ भाग कोरा है, चिकना है, और इसका दबे हुए भाग पर हमने पॉलिश की है। तो जिसके दबे हुए भाग पर पॉलिश हो और उभरा हुआ भाग परावर्तक हो, है ना, इसका क्या हो जाएगा? देखिए ये परावर्तक तल हुआ आपका, ये, और ये पॉलिश वाला भाग। इसमें क्या हुआ? ये पॉलिश और ये परावर्तक। ठीक है, इधर तक आ रहा है बोर्ड पे या नहीं आ रहा है? चलो कोई बात नहीं। तो इसका क्या होगा बेटे? खोखले गोले का, मैं जल्दी जल्दी से लिख देता हूं, खोखले गोले का कटा हुआ वह भाग जिसके दबे भाग पर पॉलिश तथा उभरा भाग परावर्तक हो, उसे हम क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है।